सूचनाएं जो सावधान कर दे। देखिए खबरों की हकीकत। सीमांचल न्यूज सरहद पर तैनात, नजर देश के दुश्मनों पर। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे युवा शख्सियत से मिला रहे हैं जिनसे मिलकर आप भी प्रेरित होंगे और आप में भी कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर जगेगा। यह शख्सियत कोई और नहीं, सीमांचल न्यूज स्टूडियो में आज स्वागत है यशस्वी अग्रवाल का, जो कि जदयू जनता दल यूनाइटेड व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। यशस्वी जी, आपका सीमांचल न्यूज में हार्दिक अभिनंदन। आपका स्वागत। बिल्कुल नमस्कार। सबसे पहले मैं सीमांचल न्यूज की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इसके लिए विशेष दिल से आप सबको धन्यवाद। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख की अभी घोषणा नहीं हुई है, कई प्रकार के भ्रम अफवाह भी फैल रहे हैं और आप जदयू के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें बहुमत से आएंगे और फिर से हम नरेंद्र मोदी जो हमारे मुखिया हैं उनको हम प्रधानमंत्री का ताज उनके सर पर आएगा। आपको बता दूं कि आज बिहार में, हम बिहार की बात करें तो बिहार में 550 से अधिक योजनाएं चल रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा कि बिहार में जो भी सभी पंचायती भवन है, भवन का निर्माण, बैंक शाखाएं खोली जा रही हैं। शहर से गांव तक आगमन को सुगम बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5702 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। किसानों के लिए फसल सहायता योजना है, हर घर जल नल योजना है, विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना से लोन दी जा रही है, IT पॉलिसी 2024 के तहत प्रोत्साहित राशि दी जा रही है, लघु उद्यमी योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों का चयन किया गया है, स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया दिए जा रहे हैं। आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको ये योजना उनके लिए एक वरदान साबित हो रही है कि उन सभी को 2 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। और आपको स्वरोजगार के लिए और युवाओं को सरकारी नौकरी व रोजगार, पुलिस में बहाली, शिक्षक नियुक्ति, जिला परिषद में कई पदों पर नियुक्ति आदि की दिशा में शुरू से ही अग्रसर रहा है। बिहार में आपको बता दें कि अभी आपने देखा है लाखों की संख्या में शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। इतना ही नहीं, अगले 1 से 1.5 साल के अंदर 3 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए भी एक प्लान तैयार कर लिया गया है। जी, बिहार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस दौरान अब कोई भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हमारे सरकारी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का उसकी चिकित्सा निःशुल्क हो पाएगी। इसके अलावा कई योजनाएं हैं, अभी लगभग 550 योजनाएं हैं, मैंने आपको बताया, जिन पे जो बिहार के धरातल पर चल रही हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, यशस्वी जी, आप जदयू जिला व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ एक सफल अधिवक्ता भी है और अपने देश में एक यह विडंबना कह लीजिए या फिर दुर्भाग्य, 1540 से ज्यादा जेलें हैं जिनमें लाखों विचाराधीन कैदी हैं जिन पर अदालत द्वारा दोष साबित नहीं किया गया। जेल में बंद कैदी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन वे वोट नहीं डाल सकते, मताधिकार से वंचित। इस संदर्भ में क्या कहा? बिल्कुल आलोक जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपको मैं बता दूं, संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसमें हर व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार है, किंतु जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 62(5) के अनुसार कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। देश में आज 5 लाख से अधिक काराधीन जो कैदी हैं उनका मामला विचाराधीन है और आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस मामले पर टिप्पणी की गई है और वर्तमान में यह मामला लंबित है और विचाराधीन है और आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों की तरह इस प्रकार उनके लिए अलग बूथ की व्यवस्था की गई थी सरकार द्वारा, उसी प्रकार जेल में भी अलग से बूथ बनाकर कैदियों को वोट देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। जैसा कि 1984 की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 2 कैदियों को जेल में बंद थे, उन्हें बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया गया। ऐसा नहीं कि कैदियों ने मतदान नहीं किया,
लेकिन उस प्रोविजंस को, जबकि इस तरह की कई तरह की पत्राचार के माध्यम से विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से संवैधानिक संशोधन की भी बात की जा रही है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इस संदर्भ में संविधान में संशोधन की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, और इस पर प्रस्ताव विचार विमर्श किया जाए। अब तक की जो एक शिक्षा परिपाटी रही है, खास करके अपने समाज में, खूब पढ़ो लिखो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। बिल्कुल। लेकिन जो बदलते हालात में हम मालिक बनाने की नहीं सोचते। आप स्वयं एक सफल उद्यमी हैं, अधिवक्ता के साथ साथ उद्यमी हैं, समाज सेवी हैं, एनजीओ चलाते हैं। आप क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, और जो पुरानी शिक्षा प्रणाली है उसमें जो नौकर बनने की थी, हमें अब नौकर नहीं बनना है, हमें मालिक बनना है। और स्वरोजगार जो आज के डेट में हमारे बिहार में बिहार सरकार द्वारा स्वरोजगार के तहत दिए जा रहे हैं, अनुदान दिए जा रहे हैं, रकम दिए जा रहे हैं, मुहैया कराई जा रही है, उसका लाभ उठाना है और अपना रोजगार करके स्वयं मालिक बनकर लोगों को रोजगार देना है। और आपको बता दूं कि अभी जो हमारे देश में अभी पिछले, आपको बताऊं कि 25 दिसंबर 2023 को हमारे जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम के द्वारा नए कानून लाया गया है, उसमें हस्ताक्षर किया गया है, और जो विधेयक पास हुआ है। आपको बताऊं कि जो अभी 1 जुलाई 2024 से नया कानून अपने देश में लागू होगा, तो उसमें कई संशोधन किए गए हैं, और उस कानून में आपको 21 नए अपराधों को शामिल किया गया है, और 41 अपराधों के लिए उसमें सजा भी की अवधि बढ़ा दी गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 304A जो गाड़ी एक्सीडेंट होती थी, उसमें जो किसी की मौत हो जाती थी, तो एक बेलेबल धारा की परिस्थिति का था, और ये जो था 1860 से चला आ रहा था, अंग्रेजों के ज़माने से, जिसमें इस बार संशोधन करके उसको नॉन बेलेबल बनाते हुए 10 साल तक की सजा उसमें दी गई। उसी प्रकार जैसे आपको 420 जो धारा थी, अब वो आने में नया कानून आएगा, उसमें अब 316 कहलाएगा। तो ये जो भारतीय दंड संहिता थी, अब ये भारतीय दंड संहिता की जगह ये भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। जदयू की कटिहार लोकसभा सीट, के बारे में बात करें तो ये जदयू की जाहिर सी बात है, ये लीडिंग कैंडिडेट है। लेकिन बीजेपी वाले भी पिछले 10 लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा करने की मांग की। तो आगामी लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि बीजेपी दावेदारी नहीं छूटेगी, जदयू उम्मीदवार को सर्वसम्मति से ये एक उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर पाए? देखिए, इस मुद्दे पे अभी विशेष टिप्पणी करना कुछ उचित नहीं रहेगा। इसमें अभी बैठक चल रही है, बैठक में जो हमारे माननीय जो हमारे मुखिया हैं, उनका जो निर्णय होगा वो सम्मान। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप तमाम हमारे कटिहार लोकसभा क्षेत्र के वासियों से, कोसी सीमांचल को आप क्या संदेश दें? देखिए, हम लोग से अपील यही करना चाहेंगे कि आज जो बिहार में जितने कार्य हो रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन में इतनी योजनाएं चल रहे हैं, आप उनको पहचानिए। आप किसी के बहकावे में नहीं आकर आप देखें कि किस प्रकार से एक एक चीज को धरातल पे उन्होंने उतारा है, और आज सब कुछ हमारे सामने है। जो आपको सही लगे अपने विवेक का उपयोग करें, और मतदान के पहले और अपना मतदान अवश्य करें। जदयू आला कमान को भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जैसे हीरे मोती को उन्होंने खोज निकाला है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, और साथ ही साथ आपसे भी ये अपेक्षाएं हैं कि आने वाले समय में हमारा जो ये कटिहार लोकसभा क्षेत्र है, जहां अभी भी जनता की कई बहुप्रतीक्षित मांगे हैं, बिल्कुल वो मांगे पूरी हो। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि और आप हमारे दर्शकों से यह कहें, यह संदेश दें कि यहाँ के युवा किस तरह से स्वरोजगार की धारा से जुड़े। देखिए, यहाँ के जो युवा हैं, आपको बताएं कि हमने पहले भी बताया कि सारी योजनाएं सामने हैं। हम जो काम कर रहे हैं, बिहार में जो काम हो रहा है, वो सब ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता पूरी बढ़ती जा रही है। आप YouTube में देखेंगे, हमारे वेबसाइट बना हुआ है, गूगल में आप सर्च करेंगे बिहार का जो हमारी योजनाएं हैं, आपको सब उसमें नजर आएगा, और एक एक चीज आपके पारदर्शिता के तहत सब कुछ दिया हो गया है। तो हम चाहेंगे कि जो भी योजनाएं हमारे जो युवा हैं
वो खुलकर सामने आए और उनके लिए कई सारी योजनाएं जो बिहार में चल रही है धरातल पर उसका लाभ उठाएं। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद।